हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, एक अच्छी खबर आ रही है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि OROP 3 का जो है जो भुगतान है वो कब होना है, और हम ऑलरेडी जो है दोस्तों 22 सितंबर को आ गए हैं। और सबके लिए है कि OROP 3 का भुगतान सितंबर में हो जाएगा कि अक्टूबर में हो जाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये इसलिए मुद्दा शुरू हुआ है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अभी प्रधानमंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया था वो कहीं ना कहीं जो है जो PMO ऑफिस है उन्होंने जो है PCDA से ज़रूर संपर्क किया होगा। और इसमें PCDA ने भी अगर क्लैरिटी नहीं दी तो PCDA ने यही बोला होगा कि मैक्सिमम जो है आपको अक्टूबर तक जो है भुगतान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो अभी कार्रवाई चल रही है, जहाँ पे हमने पहले भी बात किया था कि इस टाइम पे PCDA जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे PCDA ने रूल निकाले थे जिसमें कि अगर पेंशन के अगर डिसबर्समेंट में डिले होता है तो उनको 8% के हिसाब से जो है भुगतान करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से दोस्तों अब एक और नया अपडेट आ रहा है, और दोस्तों आप भी इसको ज़रूर कंफर्म करें, जहां पे 1 रैंक 1 पेंशन 3 का जो है अब ऐसा लग रहा है कि सितंबर महीने में ही जो है आपका भुगतान हो जाएगा। क्योंकि जो अभी तक जो अपडेट्स आ रहे हैं और जो भी अभी तक जो पूर्व सैनिकों की तरफ से जो मैसेज आ रहे हैं उस हिसाब से दोस्तों सितंबर में हो जाना चाहिए। तो बात करेंगे दोस्तों अभी OROP 3 पर क्या लेटेस्ट अपडेट है। प्लस दोस्तों दूसरा जो अपडेट है वो है OROP 3 का जो फॉर्मूला बदलने का, वो एक बहुत ज़रूरी अपडेट है। क्योंकि ये अगर फॉर्मूला नहीं बदला गया तो कुछ रैंक को हमेशा जो है नुकसान होगा। ये जितने भी इसके रिविजन्स फर्दर होंगे उसमें इसका नुकसान होने वाला है। उसके ऊपर भी दोस्तों एक बड़ा जो है अपडेट है, जहाँ पे सीधे सीधे रक्षा मंत्री की से जो है इसके ऊपर बातचीत हुई है। और ये एक बहुत बड़ी विसंगति देखने में आ रही है, जहाँ पे लोगों के जो पेंशन में बढ़ोतरी है वो नेगेटिव में जा रही है। नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए, लेकिन वो नेगेटिव में जा रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों हम इसलिए सही बात बोल रहे हैं क्योंकि जो 20 तारीख को PPO जारी हो चुका है OROP 3 का, यानी कि अगर PPO जारी हो गया है, और बहुत सारे पूर्व सैनिकों का मैसेज है जहाँ पे जो नया PPO जनरेट हो गया है, और नया PPO जनरेट होने का मतलब ये है कि हमने जब चेक किया उसमें तो ओल्ड PPO और न्यू PPO के बीच में जो डिफरेंस है वो भी दिख रहा है कि जो ओल्ड PPO में जो है OROP 2 के हिसाब से उनको पेंशन मिल रही थी, लेकिन जो नया PPO है उसमें OROP 3 लागू दिख रहा है, और उसमें जो है OROP 3 जो है जो डिफरेंस था वो दिख रहा है। तो अल्टीमेटली दोस्तों अगर PPO जनरेट होना शुरू हो गया है तो यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि जो OROP 3 का जो एरियर है और जो पेमेंट है वो PCDA पूरी कोशिश कर रही है कि इसी महीने जो है इसका भुगतान हो जाए। और इसी वजह से दोस्तों जो है OROP 3 का जो है नया PPO जनरेट हो चुका है। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, जो कि नॉर्मली क्योंकि PPO जनरेट हो गया है, मैसेज जो है 1-2 दिन के अंदर, यानी कि कितना भुगतान होना है वो मैसेज नहीं आया। तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि जो PPO है वो टाइमली जनरेट किया जा रहा है फटाफट करके, और अगर जो है प्रॉपर सारे PPO जो अभी चाहे 24-25 तारीख तक हो जाते हैं तो कई चांसेस है कि सितंबर महीने में जो है OROP 3 का एरियर के साथ में जो है पेंशन का भुगतान हो जाएगा। क्योंकि छुट्टियों में भी आपको पता है कि स्पर्श का टेक्निकल ऑफिस खुला हुआ है। स्पर्श का टेक्निकल ऑफिस पूरी कोशिश कर रहा है कि जो पेंशन का भुगतान है, एरियर का भुगतान है, वो जितना भी डेटा है, क्योंकि सारा काम डेटा पे है, अभी जो है नया डेटा स्पर्श में अपडेट करना है, तो जो भी डेटा है वो टाइमली अगर अपडेट हो जाता है दोस्तों तो 100% चांसेस है कि आपका जो है OROP 3 का एरियर जो इसी महीने आ जाए। PPO जो जनरेट हुआ है उससे एक जो है पॉजिटिव अपडेट है, जहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि PPO अपडेट हो चुका है आपका, तो कहीं ना कहीं जो है नई चीज़ इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अगर मैसेज आ जाता है 1-2 दिन के अंदर तो उससे जो है पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस महीने आपका बढ़ा हुआ पेंशन एरियर के साथ मिलेगा। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है पूर्व सैनिकों के लिए कि अब जो है 50-50% चांस हो चुका है
दोस्तों आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको जो है OROP3 का PPO लॉगिन करके एक बार ज़रूर चेक करें। लॉगिन करने के बाद से बताएं दोस्तों कि आपका OROP3 का PPO जनरेट हुआ है कि नहीं। अगर जनरेट हुआ है दोस्तों तो आप डिफरेंस भी ज़रूर चेक करें कि जो आपका नया जो है वैल्यू दिख रही है जो पेंशन की, वो एज़ पर जो OROP3 टेबल आपके एज़ पर द नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ सर्विसेज उसके बेस पे है कि नहीं है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि PPO जनरेट हो गया है और अगर सबके PPO जनरेट हो गए हैं ये मैक्सिमम लोगों के, तो उसमें चांसेस हैं, प्लस मैसेज आने के बाद से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों का पेंशन में नुकसान हुआ है OROP3 के, उसके लिए दोस्तों हमने पहले भी बात किया था कि अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्कशन चल रहा है कि सबसे पहले जो मेन रीज़न है वो है फॉर्मूला। जो लेंथ ऑफ सर्विस हो गया उसके ऊपर है, प्लस इस फॉर्मूले को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि एटलीस्ट किसी भी रैंक पे नुकसान ना हो। अभी जो नुकसान हो रहा है वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और खासकर JCOs रैंक में, और वो भी जो पुराने JCOs हैं उनका सीधे सीधे नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों ये आवाज़ जो है मंत्री जी ने खुद उठाई है, और खुद जो है रक्षा मंत्री से पूरी की पूरी डिस्कशन हुई है कि एक बहुत बड़ी विसंगति है। सभी को खुशी मिलती है कि कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है तो उनको जो है अब पेंशन में बढ़ोतरी होगी। कौन चाहेगा कि नया OROP3 आए और उसके बाद से उनकी पेंशन ही घट जाए, क्योंकि पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन एक बहुत बड़ा ज़रिया है जिसके थ्रू उनका जो है घर चलता है। अब पेंशन बढ़ने के बजाय जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, अगर वो घट जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। दोस्तों ये मुद्दा अब ज़्यादा तेज़ी पकड़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो है अगर ये रिजॉल्व हो गया तो ये OROP2 की भी विसंगति है और OROP3 की भी विसंगति है, ये दोनों के दोनों दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।